प्रिंसिपल, सम्माननीय प्रिंसिपल जी, सभी टीचर्स और सभी टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे बच्चों और पेरेंट्स और उपस्थित सभी को मैं आज बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ। 26 जनवरी का प्रोग्राम, यहाँ छोटे बच्चे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि इन बच्चों के सामने इतिहास को रखना जरूरी है। 1947 के बाद दिन ब दिन 15 अगस्त 26 जनवरी आती है, प्रोग्राम करते हैं और धीरे 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 अहमियत कम होती नजर आ रही है। सच कहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कब मजबूत होगी? जब हमारा ये बच्चा समझेगा कि 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है, ये क्यों मना रहे हैं। 200 साल तक जिस अंग्रेजों ने गुलामी की बीड़ी हमको पहनाई और जिस अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, जिस अंग्रेजों ने इस देश में हिंदू मुसलमान में तफरका डाला, दीवार बनाई, इससे पहले का इतिहास देखिए। 1757 से पहले का इतिहास देखिए। यहाँ पर मुस्लिम राजा रजवाड़े थे, नवाब थे, ठाकुर थे, ये बहुसंख्यक मुस्लिम थे। 100% तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी थे। कभी इन्होंने ये नहीं देखा है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, अपनी रैयत को देखा। लेकिन जब अंग्रेज आए, इन्होंने देखा कि डिवाइड एंड रूल सिवाय इस देश को कब्जा नहीं कर सकते और इन्होंने डिवाइड एंड रूल्स का काम किया। ये 1757 ये ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं कह रहा हूं, ये जो बड़े लोग हैं उनको तो मालूम है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई थी। 1757 में उसने इस देश के ऊपर हुकूमत करने का शुरू कर दिया। एक या दूसरे तरीके से प्रदेश कब्जे करना शुरू किया और 1857 में जब गदर हुआ, बहादुर शाह जफर की क़यादत में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और कई लोग इसमें शामिल हुए। 1857 के गदर में एक ही दिन में 75,000 लोगों को शहीद कर दिया था और आजादी मिलते मिलते कई अनगिनत लाखों लोग शहीद हुए, तब यह आजादी मिली। मुझे याद है, मैं पढ़ा हूं 31 दिसंबर 1929 के दिन रावी नदी के तट के ऊपर लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मिला। उस अधिवेशन से पहले कभी भी संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई थी इस देश में। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके ये मांग की गई, पूर्ण स्वराज की मांग की गई और ये पूर्ण स्वराज की मांग अगले साल यानी 1930 की 26 जनवरी के दिन ये मांग पूरे देश में दोहराई जाएगी। ये ऐलान हुई अधिवेशन में हुआ। स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त तो हमारे हाथ में दिन फिक्स करने का नहीं था, वो तो अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन ये दिन हमारे हाथ में था और इस देश के सभी लोगों ने, सभी स्वतंत्र सेनानियों ने और बड़े बड़े नेताओं ने यह तय किया कि 26 जनवरी जिस दिन हमने आंदोलन की शुरुआत की थी, उसी दिन को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना चाहिए और ये गणतंत्र दिवस 26 जनवरी इसलिए है। 26 जनवरी का महत्व जो है, इसके ऊपर अगर बोलने जाएंगे तो बहुत लंबी बात है। वैसे ही हम लोग को तो बोलने की आदत होती है, लेकिन आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए नाजू भाई, मैं इतना ही कहूँगा कि आपने जो ये प्रोग्राम रखा है, स्कूल को देख के मुझे बेहद खुशी हुई। मैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहर मुंबई का एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड रह चुका हूँ, चेयरमैन रह चुका हूँ और हमारे अंदर में 1158 प्राइमरी स्कूल, 51 सेकेंडरी स्कूल, 3 बीएड कॉलेज
18 मेंटली रिटायर्ड स्कूल और करीब 900 इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ करते थे। और वहां पर हम 9 लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं आज भी, गुजराती, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, सिंधी। तो वहां पर मैंने देखा कि आपकी जो स्कूल बिना डोनेशन और नॉमिनल फीस में आप पढ़ा रहे हैं, इतना बड़ा काम है कि ये काम की तारीफ करो उतनी कम है। इससे क्या होगा फायदा? जो ड्रॉप आउट्स है, जो बच्चे छोड़ देते हैं, ये ड्रॉप आउट्स एकदम बंद हो जाएगा। मुंबई शहर में कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर यानी समाज विकास अधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ी। क्यों? जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके माँ बाप को जाके समझाने के लिए। तो यहाँ कोई भी आपके जैसी स्कूलें अगर हर जगह, हर गांव में हो, हर शहर में हो, तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ऑफिसर की जरूरत ही नहीं है। बच्चे ड्रॉप आउट होंगे ही नहीं, क्योंकि उनको बिना डोनेशन एडमिशन मिलता है। आज एजुकेशन बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है, लेकिन इस तरह से सही चलाने वाले, सही इनको मदद करने वाले लोग नहीं है। और ऐसे लोग अगर हैं जिनको हम सब ने मिलकर मदद करनी चाहिए, जिस तरह की जिसको कुदरत ने दिया है वो डोनेशन दे, कोई चीजें दे, कोई तन मन धन से ऐसी संस्थाओं को मदद करनी चाहिए। नाजू भाई, आपका मैं बहुत बहुत पूरे ट्रस्टी मंडल का, सभी लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि जैसे बाबा जी ने कहा कि कल ये एक बड़ी कॉलेज बनेगी, तो मैं ये कहूँगा कि ये एक अच्छी डीम यूनिवर्सिटी बनेगी। कॉलेज बनेगी, डीम यूनिवर्सिटी बनेगी। क्योंकि मैं हमेशा एक शेर कहते रहता हूँ, बुलंद हो हौसला राही तो मंजिल मिल ही जाती है। बुलंद हो हौसला राही तो मंजिल मिल ही जाती है। चले तू एक कदम आगे तो 2 कदम वो चल जाती है। तो आपकी ये संस्था बहुत बड़ी, बहुत आगे जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह चलती रही, हर जगह इसी तरह काम करते रहे लोग, तो यहाँ पर जैसे बाबा साहब ने बताया कि पैगंबर साहब ने ये कहा कि इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो जाओ। इल्म वो चीज है कि हम अपना हक मांग सकते हैं और सामने वाले को अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिला सकते हैं। अगर हम में इल्म होगा, आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू है, और ये संविधान को बचाने के लिए, ये संविधान की रक्षा करने के लिए आज शिक्षा की, और ये बच्चे जो कल के नागरिक हैं, बच्चे बूढ़े सबकी एक जिम्मेदारी बनती है। आज ऐसी ताकतें काम कर रही है जो इस देश का सेक्युलरिज्म को खत्म किया जाए, इस देश के संविधान से छेड़छाड़ की जाए। ऐसे हालत में, ऐसी परिस्थिति में हम सब के ऊपर, इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाने के लिए, जैसे बाबा साहब ने कहा कि सब लोग देश के इस तिरंगे की इज्जत के लिए तन मन धन और अपने खून देने के लिए भी तैयार रहे। इस तरह संविधान अगर बचेगा तो देश बचेगा, संविधान बचेगा तो हम बचेंगे। वरना 200 साल की गुलामी जिन्होंने भुगत ली है वो आज हमारे बीच नहीं है। अगर होते तो आप भी उनकी बात सुनकर खून के आंसू रोते कि कितना जुल्म आपके ऊपर हुआ था। इसलिए मैं एक श्लोक हमेशा बोलता हूँ, वही बोल के मैं खत्म करूंगा मेरी बात।